हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कृष्णोमिक्स चैनल। आज हम बात करेंगे इनकम इकोनॉमी में कैसे फ्लो करती है और कौन कौन से मेथड से नेशनल इनकम को मेज़र किया जा सकता है। तो क्या होता है नेशनल इनकम? टोटल मार्केट वैल्यू एक साल में कंट्री ने जितनी फाइनल गुड्स और सर्विस बनाई, जैसे टीवी, कार, ब्रेड, उनका टोटल पैसा में वैल्यू। मॉनेटरी मेजर सब कुछ मॉनेटरी टर्म में काउंट होता है ताकि हर प्रोडक्ट को कंपेयर कर सके। अवॉइड डबल काउंटिंग, सिर्फ फाइनल चीज़ें काउंट होती है। इंटरमीडिएट गुड्स जैसे ब्रेड का आटा या कार के टायर को रिपीट करने से बचा जाता है। एग्जाम्पल, फार्मर ने वीट बेचा 50 में, मिलर ने आटा बना के 100 में बेचा, बेकर ने ब्रेड बनाकर 150 में बेचा। तो फाइनल वैल्यू 150 है, सिर्फ ब्रेड काउंट होती है। अब बात करेंगे 3 इंटरप्रिटेशंस ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को 3 तरीके से समझा जा सकता है। वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, कंट्री ने साल भर में क्या क्या चीज़ें बनाई, उनका टोटल पैसा। रिसिप्ट टोटल मतलब इनकम मेथड, लोगों की कमाई, सैलरी, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, इन सब का ही जोड़। एक्सपेंडिचर टोटल, एक्सपेंडिचर मेथड, लोगों ने कितना पैसा खर्च किया है फूड, मोबाइल, कार, एट्रैक्शन, इन चीज़ों के ऊपर। एग्जाम्पल, ब्रेड बनाना 150 रुपये की, वेज 100, प्रॉफिट 50। तो कस्टमर ने ब्रेड 150 में खरीदी। तीनों मेथड का जो रिजल्ट है वो सेम ही रहता, अर्थात 150 है तो 150 ही तीनों मेथड में काउंट करेंगे तो सेम ही रहेगा। सर्कुलर फ्लो इन ए 2 सेक्टर इकोनॉमी, ये मॉडल दिखाता है कि पैसा और गुड कैसे फर्म और हाउसहोल्ड के बीच घूमता है। हाउसहोल्ड लोग रिसोर्स देते हैं, लेबर, लैंड, कैपिटल। इनकम लेते हैं वेज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के रूप में। खर्च करते हैं, खुद के लिए गुड्स सर्विस खरीदते हैं। फर्म बिजनेसेस फैक्टर पेमेंट करते हैं, हाउसहोल्ड को पैसा देते हैं। गुड्स बनाते हैं जो हाउसहोल्ड को बेचते हैं। एग्जाम्पल, कृष्णा का भाई एक बेकरी में काम करता है तो वो लेबर है, उसे सैलरी मिलती है 10,000 रुपये। वो 3,000 से ब्रेड, सब्जी, मोबाइल, रिचार्ज खरीदता है। बेकरी को फिर पैसा मिलता है, फिर कृष्णा के भाई को सैलरी देता है। यही है सर्कुलर फ्लो। तो समझते हैं आगे सर्कुलर फ्लो विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग और इन्वेस्टमेंट के साथ फ्लो कैसे होता है? हाउसहोल्ड सेव, लोग अपने कुछ पैसा बैंक या फाइनेंशियल मार्केट में भी सेव करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट, बैंक या म्यूचुअल फंड्स लोगों से पैसा लेके फर्म को लोन, इन्वेस्टमेंट के लिए देते हैं। फर्म इन्वेस्ट, फर्म वो पैसा यूज करती है नई मशीन, फैक्ट्री या बिजनेस एक्सपेंड करने में। स्पेंडिंग रिटर्न, जब फर्म इन्वेस्ट करती है तो प्रोडक्शन बढ़ता है, जॉब मिलती है, पैसा फिर से इकोनॉमी में आ जाता है। तो नोट रखने योग्य क्या बात है? सेविंग एक लीकेज है, पैसा खर्च नहीं हुआ। इन्वेस्टमेंट एक इंजेक्शन है, पैसा इकोनॉमी में वापस आ गया। प्लान सेविंग इज इक्वल टू प्लान इन्वेस्टमेंट हो तो फ्लो स्मूथ रहता है। एग्जाम्पल, कृष्णा 5,000 सेव करता है बैंक में, बैंक वो पैसा एक स्टार्टअप को दे देता है, स्टार्टअप नए प्रोडक्ट बनाता है और मार्केट में बेचता है। कृष्णा फिर उसी मार्केट से कुछ खरीद लेता है। तो इस तरीके का प्रोसेस देखने को मिलता है, एक सर्कुलर फ्लो देखने को मिलता है। सर्कुलर फ्लो इन 3 सेक्टर इकोनॉमी विद गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का रोल भी ऐड होता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट भी गुड्स और सर्विस खरीदती है जैसे रोड, स्कूल, डिफेंस, एक्सेट्रा। टैक्स पेमेंट, हाउसहोल्ड और फर्म गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। बजट डेफिसिट, अगर गवर्नमेंट खर्चा ज़्यादा करे तो लोन लेना पड़ता है जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट कर सकता है। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने 100 करोड़ का रोड प्रोजेक्ट शुरू किया, पब्लिक और फर्म ने 80 करोड़ टैक्स दिया, 20 करोड़ का डेफिसिट हुआ तो गवर्नमेंट लोन लेगी बैंक से। फर्म के लिए लोन लेना मुश्किल हो सकता है। 4th सेक्टर ओपन इकोनॉमी। अब 4th सेक्टर आता है फॉरेन सेक्टर। एक्सपोर्ट, जो हम फॉरेन कंट्रीज को बेचते हैं। एग्जाम्पल, टाटा कार सोल्ड टू यूएसए। इंपोर्ट, जो हम बाहर से खरीदते हैं। एग्जाम्पल, आईफोन फ्रॉम चाइना। ट्रेड बैलेंस, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा तो सरप्लस, इंपोर्ट ज़्यादा तो डेफिसिट। तो एग्जाम्पल, इंडिया ने 500 करोड़ का सॉफ्टवेयर यूएसए को एक्सपोर्ट किया।
इंडिया ने 300 करोड़ का ऑयल इंपोर्ट किया। नेट एक्सपोर्ट 200 करोड़ सरप्लस है। नेशनल इनकम वर्सेस नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल इनकम जितना पैसा लोग कमाते हैं सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट से। नेशनल प्रोडक्ट जितना माल सर्विस प्रोड्यूस किया गया है, टोटल आउटपुट। इक्वलिटी सिंपल इकोनॉमी में दोनों बराबर होते हैं, इनकम इज इक्वल टू आउटपुट। एग्जाम्पल, कंट्री ने 10 लाख का माल बनाया प्रोडक्ट, लोगों को 10 लाख का इनकम मिला, दोनों इक्वल होंगे बिकॉज जो बनाना वही बेचा गया है, उसका पैसा लोगों को मिला है। अब बात कंसेप्ट और सिंपल डेफिनेशन। जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक देश के अंदर जितनी गुड्स और सर्विस फाइनल फॉर्म में प्रोड्यूस हुई उसकी वैल्यू। जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी प्लस नेट इनकम जो इंडिया को बाहर से मिला, जो एनआरआईज कमाते हैं। एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी डिप्रिसिएशन मशीन की वैल्यू घटाना इसमें शामिल। एनआई नेशनल इनकम, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट फर्म को जो एक्चुअली मिला आफ्टर टैक्स उसे कहते हैं। पीआई पर्सनल इनकम, लोगों को मिली टोटल इनकम इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ट्रांसफ़र। पीडीआई पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, मतलब जो पर्सनल टैक्स, जो पैसा लोगों के हाथ में एक्चुअल में बचा है। कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, इंडिया में 100 लाख का प्रोडक्शन जीडीपी, बाहर से 10 लाख कमा लिया इंडिया ने तो जीएनपी 110 लाख, डिप्रिसिएशन 5 लाख तो एनडीपी 95 लाख, फैक्टर कॉस्ट पे एक्चुअल इनकम 90 लाख, एनआई पर्सनल इनकम 85 लाख, गवर्नमेंट ने कुछ दिया, फर्म का कुछ रिटेन हो गया, टैक्सेस 10 लाख तो पीडीआई 75 लाख। ये लोग खर्च सेविंग कर सकते हैं। तो मेजरमेंट मेथड 3 तरीके में है। वैल्यू एडिड मेथड, हर स्टेज पे कितना नई वैल्यू ऐड हुआ वो घंटे। एग्जाम्पल, फार्मर बेचा वीट 100, बेकरी ने उसे ब्रेड बनाया 150, मेन जो वैल्यू एडिड हुई वो 50। इनकम मेथड, सब लोगों की अर्नड इनकम, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को ऐड करते हैं। एग्जाम्पल, रामू का सैलरी 50,000 है, शाम का रेंट 10,000 है एक्स्ट्रा। एक्सपेंडिचर मेथड, इकोनॉमी में जितना पैसा खर्च हुआ गुड्स एंड सर्विस पे वो सब इसमें वे सब गिनते हैं। एग्जाम्पल, कृष्णा ने 10,000 का मोबाइल लिया, गवर्नमेंट ने 20 करोड़ रोड पे खर्च किया, ये सब इसमें ऐड किए जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग नेशनल इनकम, ये जो दिखाती है कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग का रोल क्या है, नॉमिनल वर्सेस रियल जीएनपी क्या है, मेजरमेंट के प्रॉब्लम क्या है। एक्सपेंडिचर अप्रोच टू जीडीपी, जीडीपी कैलकुलेट करने का एक तरीके का एक्सपेंडिचर अप्रोच में 4 कंपाउंड है। प्राइवेट कंजप्शन, हाउस होल्ड ने क्या क्या खरीदा, फूड, क्लॉथ, मोबाइल एक्सेट्रा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट ने क्या खरीदा, स्कूल, रोड, सैलरीज, डिफेंस एक्सेट्रा। इन्वेस्टमेंट, फर्म के खुद के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, मशीन, बिल्डिंग एक्सेट्रा। नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एग्जाम्पल, इंडिया ने 500 करोड़ एक्सपोर्ट किया, 300 करोड़ इंपोर्ट किया तो नेट एक्सपोर्ट 200 करोड़। तो फॉर्मूला जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो खर्चा करती है वो भी जीडीपी में इंक्लूड होता है। उसके 3 मेन पार्ट है। कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय, गवर्नमेंट स्टाफ को जो सैलरी मिलती है, एग्जाम्पल एक टीचर या पुलिस कांस्टेबल की मंथली सैलरी। इंटरमीडिएट कंजप्शन, गवर्नमेंट ने जो सामान खरीदा अपने काम के लिए, एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने स्कूल के लिए चौक, बुक या कंप्यूटर खरीदे। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, गवर्नमेंट के पास जो बिल्डिंग, रोड हैं उनके डिप्रिसिएशन भी काउंट होते हैं। एग्जाम्पल, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बिल्डिंग पुरानी हो रही है, उसकी वैल्यू घटी जा रही है। तो प्रिस्क्रिप्शन इन जीडीपी एस्टिमेशन, जीडीपी कैलकुलेट करते वक्त कुछ चीज़ें एक्सक्लूड करनी पड़ती है। सेकंड हैंड गुड्स, ओल्ड कार या फर्नीचर बेचने से नए प्रोडक्शन नहीं हुआ, सो नॉट काउंटेड। एग्जाम्पल, पुरानी बाइक बेच दी OLX पर, ये जीडीपी में नहीं आएगा। ट्रांसफ़र पेमेंट, गवर्नमेंट जो पेंशन, स्कॉलरशिप या सब्सिडी देती है वो इनकम है, प्रोडक्शन नहीं। एग्जाम्पल, ओल्ड एज पेंशन, पैसा मिला पर कुछ प्रोडक्शन नहीं हुआ। शेयर एंड बॉन्ड्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट
कोई गुड्स सर्विस प्रोड्यूस नहीं हुई। एग्जाम्पल, आपने शेयर खरीदा रिलायंस का, ये सिर्फ ऑनरशिप चेंज है। इंटरमीडिएट गुड्स, सिर्फ फाइनल गुड्स काउंट होती है। इंटरमीडिएट गुड्स अगर काउंट करते हैं तो डबल काउंटिंग हो जाती है। एग्जाम्पल, ब्रेड का प्राइस में वीट की कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो वीट को अलग से काउंट नहीं करते। चैलेंजेस इन द नेशनल इनकम मेजरमेंट, क्या क्या प्रॉब्लम आती है जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, जब काम पैसे के बिना होते हैं तो उनकी वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल, घर में माँ का खाना बनाना या खेती का अनाज खुद कंज्यूम करना। गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव काम जैसे पुलिस, आर्मी, ऑफिस की जो सर्विस है, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना मुश्किल। एग्जाम्पल, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम किया जीडीपी में कितना ऐड करें। फॉरेन फर्म इनकम, अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में काम कर रही है तो डिसाइड करना मुश्किल होता है कि इनकम इंडिया का पार्ट है या उनकी देश का। एग्जाम्पल, कोको कोला इंडिया में कमा रही है, इसका प्रॉफिट कहाँ काउंट होगा। चैलेंज इन द डेवलपिंग कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ में कुछ यूनिक प्रॉब्लम होती हैं नेशनल इनकम मेज़र करने में। नॉन मोनेटाइज इकोनॉमी, बहुत सारे प्रोडक्शन मार्केट तक नहीं आता। एग्जाम्पल, किसान अपने घर के लिए सब्जी उगा के खुद कंज्यूम कर रहे हैं। इलिटरेसी एंड पुअर रिकॉर्ड्स, छोटे दुकानदार या फार्मर प्रॉपर हिसाब नहीं रखते। एग्जाम्पल, सब्जी वाला के पास कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं होता। इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन, लोग एक से ज़्यादा काम करते हैं, किस काम से कितनी इनकम हुई पता करना मुश्किल है। एग्जाम्पल, रामू सुबह रिक्शा चलाता है, शाम को चाट बेचता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, काफ़ी प्रोडक्शन इनफॉर्मल है, सेक्टर्ड है, ट्रैक करना मुश्किल होता है। एग्जाम्पल, वीकली बाजार या फुटपाथ पे बेचने वाले लोग। नॉमिनल वर्सेस रियल जीएनपी, नॉमिनल जीएनपी ये होता है करंट ईयर के प्राइस के अकॉर्डिंग टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू। एग्जांपल, अगर 2025 में 1000 यूनिट प्रोड्यूस हुए और एक यूनिट की प्राइस 100 थी तो नॉमिनल जीएनपी 1 लाख। बट अगर प्राइस बढ़ गई तो ग्रोथ का असली रीज़न समझा नहीं आता। रियल जीएनपी ये होता है बेस ईयर प्राइस पर टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू। एग्जांपल, सेम 1000 यूनिट अगर बेस ईयर 2020 के प्राइस 80 से काउंट करें तो रियल जीएनपी 80,000 हो जाएगी। रियल जीएनपी हमें ट्रू ग्रोथ बताता है क्योंकि प्राइस चेंज का इफेक्ट होता है, हटा देता है। लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एज ए वेलफेयर मेजर, जीडीपी हमेशा वेलबींग या हैप्पीनेस नहीं बताता। कुछ चीज़ें जीडीपी में इंक्लूड या एक्सक्लूड होती है जो वेलफेयर को सही रिफ्लेक्ट नहीं करती। वैल्यू ऑफ लीजर, जीडीपी में फ्री टाइम के वैल्यू नहीं होती पर वो हैप्पीनेस बढ़ाता है। एग्जाम्पल, संडे का रिलैक्स करना जीडीपी नहीं बढ़ाता पर सेटिस्फैक्शन देता है। नॉन मार्केट सर्विस, घर के काम, हाउसवाइफ का काम या गार्डनिंग का कोई पैसा नहीं मिलता सो जीडीपी में नहीं आता। एग्जाम्पल, मम्मी घर में रोटी बना रही है पर उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं तो जीडीपी में ज़ीरो। रिग्रेटेबल कॉस्ट, पुलिस, आर्मी या कोर्ट सिस्टम पर खर्च जीडीपी बढ़ाता है पर ये सिर्फ प्रॉब्लम हैंडल करता है, वेलफेयर नहीं बढ़ाता। एग्जाम्पल, क्राइम, पेट्रोल पर ज़्यादा खर्च हुआ, जीडीपी बढ़ा पर पब्लिक का रियल हैप्पीनेस नहीं बढ़ा। एनवायरनमेंट, पोल्यूशन जीडीपी में माइनस नहीं होता लेकिन ये हेल्थ और एनवायरनमेंट ख़राब करता है। एग्जाम्पल, फैक्ट्री ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, जीडीपी बढ़ गया पर एयर पोल्यूशन भी बढ़ गया। द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन जीएनपी, ग्रीन जीएनपी का मतलब है जीडीपी इन्वायरमेंटल डैमेज, ये मेज़र करता है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है या सस्टेनेबली ग्रो कर रही है। पोल्यूशन कॉस्ट, जीडीपी में से पोल्यूशन का डैमेज माइनस करो। एग्जाम्पल, इंडस्ट्री ने 100 करोड़ का प्रोडक्शन किया पर 10 करोड़ का इन्वायरमेंट डैमेज किया तो रियल ग्रीन जीएनपी 90 करोड़ हो गई। रिसोर्स डिप्लेशन, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे फॉरेस्ट, वाटर, मिनरल्स यूज होने का इफेक्ट भी माइनस करते हैं। एग्जाम्पल, फॉरेस्ट काट दिए पेपर बनाने के लिए फ्यूचर में इसका कॉस्ट आएगा। सस्टेनेबल ग्रोथ, सिर्फ ग्रोथ नहीं, आने वाली जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बचा के रखना। एग्जाम्पल, सोलर एनर्जी यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाना इन्वायरमेंट फ्रेंडली और फ्यूचर सेफ। नेशनल इनकम कैलकुलेशन एग्जाम्पल से समझते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस।
10,000 करोड़। ये होता है टोटल प्रोडक्शन वैल्यू, जिसमें टैक्स, सब्सिडी, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट्स सब इंक्लूड होते हैं। नेशनल इनकम 9,550 करोड़, इसमें ये सब माइनस किए जाते हैं। डिप्रिसिएशन, एसेट की वैल्यू घटती है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, जो पैसा बाहर से आया है वो। फॉर्मूला NNPFC इक्वल टू GDPMP माइनस डिप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। If you want PDF, then join the Telegram group, and if you want to buy book, then also available Amazon link in the description. Thanks for watching, subscribe and like.